हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion chloride shift is exchange of Cl minus of plasma and bicarbonate ions of RBC. Reason: chloride shift maintains an acid base balance between RBC and plasma. तो क्वेश्चन के अंदर हमें assertion और reason given है. So now let's start. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें क्लोराइड शिफ्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, और हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज हाल्डेन इफेक्ट. अगर हमें दोनों ही बातें पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम इन दोनों फिनोमिना को समझना चाहते हैं तो हमें एक डायग्राम देखना होगा. सो नाउ लेट्स सी द डायग्राम. अगर हम डायग्राम देखें तो ये क्या है, हमारी रेड ब्लड सेल है और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा. प्लाज्मा के अंदर ही सराउंडिंग में है. तो अगर हम इधर देखें तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइकार्बोनेट आयन. ये रहे हमारे बाइकार्बोनेट आयन, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन. और एक कब फॉर्म होते हैं, जब हमारा CO2 और H2O रिएक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमारी कार्बोनिक एसिड फॉर्म होती है. फिर वो क्या होती है, बाद में ब्रेक डाउन हो जाती है, बिकॉज वो क्या अनस्टेबल है, अपने आप में अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ये, अनस्टेबल, इसलिए ब्रेक डाउन कर जाती है H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन के अंदर. तो अब क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है, यहाँ पे क्या है, आरबीसी के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से डिफ्यूज कर जाते हैं. किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही डिफ्यूज कर गए, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा के अंदर ही डिफ्यूज कर चुके हैं हमारे बाइकार्बोनेट आयन, ये डिफ्यूज कर गए. तो अब क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा से क्लोराइड का सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर शिफ्ट होता है. क्या होता है, डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, क्लोरीन का सेल के अंदर इनटेक होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट. क्लोराइड शिफ्ट यही होता है ना, कि आरबीसी के अंदर से HC3O जब बाहर जाएगा, प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज होगा, तो प्लाज्मा के अंदर से Cl माइनस आयन सेल के अंदर आने लगेगा. दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट. अब अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा हीमोग्लोबिन है, कौन सा हीमोग्लोबिन है, जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये क्या करेगा, ये एसिड की तरीके से एक्ट करना स्टार्ट कर देगा. कैसे, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड. ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरीके से क्या करना लगेगा, एक्ट करना स्टार्ट कर देगा. और एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है अपने आप में H प्लस आयन को सिक्रीट करवाना, H प्लस आयन को रिलीज करना. तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन को रिलीज करवाना स्टार्ट कर देगा. H प्लस आयन का क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, रिलीज होगा, वो भी किसके अंदर, हाई अमाउंट के अंदर. ये देख रहे हैं ना कि हाई अमाउंट के अंदर H प्लस आयन का रिलीज होने लगेगा. अब जब हाई अमाउंट में H प्लस आयन का क्या होने लगेगा, रिलीज होने लगेगा, तो जो ये हमारी रिएक्शन हो रही थी, किसकी रिएक्शन हो रही थी, CO2 ट्रांसपोर्ट वाली रिएक्शन, ये क्या हो पाएगी, कैरी फॉरवर्ड प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी. अब क्या होगा, बिकॉज हमारी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर इतनी फेवरेबल नहीं हो पाएगी. देख सकते हैं ना हम ये क्लियरली, कि अब ये रिएक्शन बैकवर्ड इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं हो पाएगी, बिकॉज H प्लस आयन क्या हो गया, सेल के अंदर इंक्रीज होने लग गया. अब सेल के अंदर H प्लस आयन इंक्रीज होने से क्या होगा, अगर हम देखें कि जैसे जैसे सेल के अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, अभी लूज कर देगा अपनी टेंडेंसी बाइंड करने के साथ किसके, CO2. HB will lose its tendency to bind with CO2. ये क्या करेगा, अब CO2 के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा. अब CO2 के साथ ये बाइंड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि CO2 का ट्रांसपोर्ट ही क्या हो गया, यहाँ पे रुक गया, बिकॉज H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी इंक्रीज होती चली गई हमारी सेल के अंदर, कि जो रिएक्शन हो रही थी अभी हमारी ये वाली, अभी नहीं हो पा रही है प्रॉपर्ली, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन ऐसे जा ही नहीं रही है. जब ये जाएगी नहीं तो CO2 की अमाउंट क्या हो गई, ब्लड के अंदर डिक्रीज हो गई, CO2 अमाउंट क्या हो गई, ब्लड के अंदर डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से अब जो हमारा हीमोग्लोबिन था वो CO2 के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा. तो ये जो हमारे CO2 के साथ जो हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे डिसोसिएशन होने लगेगा, किसका, CO2 ट्रांसपोर्ट का. दिस विल लीड टू अल्टीमेटली डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2
ट्रांसपोर्ट। सो अगर हम देखिए सारी की सारी एक्टिविटी जो हुई है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं हम इसे। हाल्डेन इफेक्ट क्या है हमारा, डिसोसिएशन ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट को हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। और ये हाल्डेन इफेक्ट अगर हम देखें तो पूरा का पूरा हुआ क्यों है, बिकॉज सेल के अंदर Cl माइनस क्या हुआ था, Cl माइनस की कंसेंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज होने लग गई थी। और H, और जैसे जैसे Cl माइनस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने लग गई, H तो पहले से प्रेजेंट था हमारे सेल के अंदर, तो एसिडिक पीएच होने लग गई थी सेल की। एसिडिक पीएच जैसे ही हमारी सेल की हुई तो CO2 क्या हो गया, CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हुआ। CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होने से क्या हो गया, फिर Hb का ट्रांसपोर्ट भी क्या हो गया, Hb जो हमारे CO2 के साथ बाइंड हो रहा था वो भी बाइंड नहीं हो पाया और अल्टीमेटली डिसोसिएशन होने लग गया किसका, CO2 ट्रांसपोर्ट का। तो अगर हम हमारा असर्शन रीड करें तो असर्शन में भी क्या गिवन है, क्लोराइड शिफ्ट इज एक्सचेंज ऑफ Cl माइनस ऑफ प्लाज्मा एंड HCO3 ऑफ RBC। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ट्रू है। अभी हमने देखा था क्लोराइड शिफ्ट तो यही होता है, एक्सचेंज हो रहा था इन दोनों का। सो दिस इज करेक्ट रीजन, क्लोराइड शिफ्ट मेंटेन्स एन एसिड बैलेंस बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा। हाँ ये क्या स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ट्रू है और एक्सप्लेन भी करेक्ट करिए, बिकॉज अभी हमने देखा अगर क्लोराइड शिफ्ट हमारी नहीं होगी ढंग से, अगर क्लोराइड शिफ्ट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, हाल्डेन इफेक्ट ऑकर करने लगेगा। क्या होने लगेगा, हाल्डेन इफेक्ट होने लगेगा। अगर क्लोराइड हमारे सेल के अंदर एंट्री नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की वजह से एसिडिटी हमारे सेल की इंक्रीज होने लगेगी और जो क्या है डिसोसिएशन होने लगेगा CO2 ट्रांसपोर्ट का। सो हम क्या कह सकते हैं, हमारे रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है और एक रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो अवर ऑप्शन नंबर ए, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.